अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आपकी वाइफ आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इफ योर हस्बैंड डजंट लव यू, इफ योर वाइफ डजंट लव यू, तो आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा टिल द एंड। पहली बात तो यह है, लोगों के पीछे मत भागें। उनको ये मत कहें मुझसे बात करें, उनको मत ये कहें मेरी रिस्पेक्ट करें, उनको ये मत कहें मुझसे प्यार करें, उनको मत कहें कि हमें आपकी ज़रूरत है। क्योंकि आप जितना किसी कोई चीज़ बोलोगे वो इतना इंसान इरिटेट होगा, आपको वो चीज़ नहीं देगा। अगर आप उसको बोल रहे हो ना मेरी रिस्पेक्ट करो, आपके कहने से कोई रिस्पेक्ट करेगा जब तक उसका खुद का मन नहीं करेगा, नहीं करेगा। सो आपको पहले तो ये चीज़ें स्टॉप करनी, किसी से बेगिंग नहीं करनी कि भैया मुझे ये चीज़ तुमसे चाहिए। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो मांगनी नहीं चाहते होते, मांगनी ही नहीं चाहिए कभी भी। अब इसका क्या तरीक़ेकार है, कैसे हम उनके दिल में मोहब्बत या इज्जत बना सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नसीहत की बातें हैं, ठीक है, और बहुत बारीकी से मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। इसको गौर से सुनना और समझना पड़ेगा आपको इस ट्रिक को। देखो, अगर किसी इंसान के दिल में आप अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, कदर करवाना चाहते हैं, हर इंसान के अंदर अना होती है। अना मीन्स हर इंसान अपने आप को कुछ ना कुछ समझ रहा होता है, उसके नेचर के अंदर है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ इंसान के नेचर के अंदर डाली है, इसके अंदर अना होती है। और जब अना को चोट पहुंचती है तो नेक्स्ट पर्सन जैसा आप बोलते हैं हरगिज़ भी वैसा नहीं करता। अगर आप उसको बोलोगे आप मेरी रिस्पेक्ट करो, नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अना पर चोट पड़ रही है। तो जब किसी की अना पर चोट पड़ेगी वो चीज़ हरगिज़ भी नहीं करेगा। वो सोचेगा ये बंदा मुझे क्यों बोल रहा है, करो 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 करो, वो नहीं करेगा। तो ऐसे में आपने क्या करना है, ये जो अना होती है किसी भी इंसान के अंदर, इसको एक तरीके के साथ डील किया जाता है ताकि उसकी अना को भी हम हर्ट ना करें और उससे वो काम भी लेने जो हम चाहते हैं। आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल। आपने एक जुमला बड़ा मशहूर है, सुना होगा, औरत के बारे में कि जैसा उसको आप कहते जाओगे ना वो होती जाएगी। अगर आप उसको बोलोगे तुम खूबसूरत हो तो मज़ीद खूबसूरत होती जाएगी। और इंसान का नेचर भी ना ऐसे होता है, आप उसको जैसा बोलोगे वो वैसा होता चला जाएगा। अगर आप अपनी वाइफ से कहते हैं ये बहुत वफादार है, मेरी बीवी बहुत वफादार है, वो वफादार होती जाएगी। अगर आप उसको घर संभालने वाली कहोगे वो घर को बहुत अच्छे तरीके से संभालती रहेगी उसकी मरने तक। लेकिन अगर आप उसको ऐबदार बोलोगे तो वो ऐबदार ही बन जाएगी, उसी तरह की बनती चली जाएगी, उसके अंदर वो ऐप बढ़ते चले जाएंगे। ये इंसान की नेचर है, ये औरत की भी नेचर है, बल्कि औरत की नहीं बल्कि हर एक इंसान की नेचर है, ये हर एक सिंगल पर्सन की नेचर है। ये आई एम गिविंग यू सम मोर एग्जाम्पल। जैसे एक इंसान है बहुत गुस्से वाला है, वो गुस्से वाला नहीं है लेकिन हम उसे कहते हैं कि तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो उस इंसान के अंदर ना वो चीज़ बढ़ती जाएगी। अगर आपने कहीं बैठे हुए किसी ग्रुप में बात करते हुए आपने कहा कि यार तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो वो उसके अंदर वो चीज़ बढ़ती जाएगी। आपने उस इंसान के अंदर ये चीज़ जगा दी कि वो गुस्से वाला है। अब वो उस चीज़ को लोगों के सामने एक्सपोज करके जाहिर करवाएगा कि हाँ मैं गुस्से वाला हूँ, क्योंकि आपने ये चीज़ उसके अंदर डाली है। आप वो ये चीज़ करेगा तो वो अपनी इस नेचर को बरकरार रखने के लिए वो चीज़ करेगा। सपोज करें आपके घरों में ना एक बच्चा है बड़ा शर्मीला है। अब सपोज करें घर में मेहमान आते हैं, तकरीबन मैंने देखा है जब मेहमान आते हैं तो बच्चा लोगों से मिल रहा होता है तो बोल रहे होते हैं कि बच्चा हमारा ना बड़ा शर्मीला है। तो जितने भी मेहमान होते हैं ना ये चीज़ उनको बार बार बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। तब जो बच्चा होता है जो शर्मीला होता है उसके अंदर ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और वो फिर और ज़्यादा शर्मीला होता जाता है डे बाय डे, क्योंकि अब उसकी नेचर के अंदर वो चीज़ डाल दी गई है। वो वैसा करता जाता है क्योंकि वो चीज़ घुस जाती है उसके जहन के अंदर। अगर आप किसी मर्द को चीज़ बोलो ना तो औरतों की कितनी इज्जत करते हो, ये चीज़ उसके अंदर बैठेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को बाहर ले जाएगा। वो लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, वो औरतों की इज्जत करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान के जहन में चीज़ डाल दी है कि आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो लड़कियों की, औरतों की, वुमेन की, तो वो उस चीज़ को उसी तरीके से शो करवाएगा कि हाँ यस आई डिड। अब आपने वो हासियत उस इंसान के दिल में डाल दी है तो अब उसी तरीके से वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा।
अब किसी को आपने बोला तुम गुस्से वाले, वो गुस्से को एक्सप्रेस करेगा क्योंकि ये चीज़ भी आपने उसके अंदर डाली है। तो आपने ऐसे लोगों के अंदर वो खासियत डालनी है जो आप चाहते हैं उनसे। ये नहीं कि आप तरीका आपका बेहतरीन होना चाहिए, ये नहीं कि अगले को लगे कि हाँ ये मुझे बनाने के लिए ऐसी बात कर रहा है, या वो चीज़ उस बंदे के अंदर है नहीं, आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहे हो। लाइक जैसे आप परेशान और आपकी परेशानी में कोई आपकी केयर नहीं करता, आप उस बंदे को बोला हाँ तुम तो मेरी बहुत केयर करते हो, तो आपने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स उसकी पर्सनैलिटी से नोट करने हैं। उनको आप आहिस्ता 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 ग्रोम करते जाओ, फिर उसके अंदर दूसरी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती जाएंगी विद इन टाइम। सेकंड चीज़ ये है, उस बंदे के अंदर पहली क्या थी, उसके अंदर खासियत डालनी है, और खासियत डालने का तरीका आपका बड़ा ही मुनफरिद होना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आपने उसके माइंड के अंदर कंपटीशन डालना है। कंपटीशन डालने का क्या मतलब है, देखो गौर से सुनना इस बात को। एक रिसर्च हुई थी जिसमें क्या था, एक कंपनी थी और उस कंपनी के अंदर कुछ मजदूर काम करते थे, कुछ दिन के टाइम काम करते थे, कुछ रात के टाइम काम करते थे। जो दिन के टाइम काम करते थे वो कुछ गाड़ियाँ रिपेयर करते थे, लेकिन उनका कोई खास आउटपुट नहीं आता था, ज़्यादा गाड़ियाँ रिपेयर नहीं करते थे। तो जो रात के टाइम मतलब जो रात को काम करते थे वो भी गाड़ियाँ ही रिपेयर करते थे, तो उनका भी कोई खास आउटपुट नहीं आता था। उनको जो ऑनर था उनको बहुत डांटता था कि तुम काम नहीं करते, काम नहीं करते, काम नहीं करते। तो वो काम जो है ना, बेशक जितना मर्जी उनको डांट लो, दूसरे दिन उनका आउटपुट फिर वैसा ही आता था। वो काम अच्छे तरीके से नहीं करते थे। वहाँ पर एक बंदा नफ्सियात का बंदा आया, ठीक है। उसने पता क्या किया, एक फर्श था, यानी कि जहाँ पे वो लोग काम करते थे, जो डे वाले बंदे के ऊपर लिखा डे पीपल्स या डे वाले लोग या डे वर्कर्स, और नीचे उसने डाल कि इन लोगों ने 6 गाड़ियाँ दिन में रिपेयर की। बड़े लफ्ज़ों के अंदर लिख दिया, ठीक है। जब रात वाले लोग आए ना रिपेयर करने के लिए, उसने देखा कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ, यानी कि दिन वाले जो लोग थे उन्होंने 6 गाड़ियाँ रिपेयर की। तो रात वाले लोगों ने पता क्या किया, लोगों ने एक्स्ट्रा मेहनत की और उन्होंने 7 गाड़ियाँ रिपेयर करके उस बॉक्स के अंदर 7 लिख दिया। जो दिन और रात वाले मजदूर थे उनके जहन के अंदर कंपटीशन पैदा हो गया। वो एक दूसरे से ज़्यादा काम करना चाह रहे थे, एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा बनना चाह रहे थे। इंसान की नेचर के अंदर है। अब अपने हस्बैंड या वाइफ के जहन में चीज़ डाल सकते हो कि फलां इंसान बोल रहा था कि मेरी वाइफ मेरी ज़्यादा केयर करती है, लेकिन मैंने उसको बोला मेरी वाइफ ज़्यादा केयर करती है जब बीमार होता है। उसके जहन के अंदर आपने क्या डाला, कंपटीशन डाला कि उसकी वाइफ से ज़्यादा मेरी वाइफ जो है वो मेरी केयर करती है, जब बीमार होता है मेरी वाइफ से ज़्यादा कोई किसी की वाइफ केयर कर ही नहीं सकती, ठीक। तो जब कंपटीशन जाएगा जहन में इन लोगों के, तो वो अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करेंगे, मज़ीद अच्छा साबित करते करते जैसे आप बोलेंगे वो वैसा ही करते चले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बारकाल्लाह फीक।